हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 38. फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम फॉलोइंग रिजल्ट्स. एवरेज ऑफ x is equal to 10.5. Average of y is equal to 13.9. SD of x means standard deviation of x is equal to 3.5 and standard deviation of y is equal to 4.1. Then n is equal to 10 and sigma xy is equal to 1364. Okay. So now हमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. मीन्स हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मीन्स राइट. सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ x मीन्स हमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई है. ये 10.5 इज द वैल्यू ऑफ x बार. एवरेज ऑफ x मीन्स राइट. देन सेकंड वैल्यू एवरेज ऑफ y मीन्स ये हमारा हो जाएगा y बार कि y बार इज इक्वल टू 13.9. देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जो है 3.5 मीन्स sx इज इक्वल टू 3.5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मीन्स sy वो हमारा हो जाएगा 4.1. देन n इज इक्वल टू 10 एंड सिग्मा xy इज इक्वल टू 1364. राइट. सो फर्स्ट हमें जो भी ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है उसे लिख देंगे. देन हम फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 38. फर्स्ट है एवरेज ऑफ x मीन्स वो हमारी वैल्यू हो जाएगी x बार की. राइट. एवरेज ऑफ x मीन्स वो हमारी वैल्यू होगी x बार की. वो एग्जाम्पल में दी हुई है 10.5. देन सेकंड वैल्यू इज एवरेज ऑफ y. एवरेज ऑफ y. एवरेज ऑफ y मीन्स y बार. सो वो दिया हुआ है 13.9. देन थर्ड वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स sx उसकी वैल्यू दी हुई है 3.5. देन फोर्थ है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मीन्स sy इज इक्वल टू है 4.1. देन दूसरी वैल्यू दी हुई है कि n इज इक्वल टू 10 एंड सिग्मा xy इज इक्वल टू 1364. ओके. एंड इन सभी का यूज करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मीन्स r की. ओके. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा. फर्स्ट तो हमें x बार एंड y बार की वैल्यू दी हुई है. देन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सिग्मा xy. राइट. ये सब वैल्यू दी हुई है. सो यहाँ पे हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे कोरिलेशन की वो आपको पता होना चाहिए. सो उसके लिए आपको कोरिलेशन की सारी फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए. ओके. अगर आपको सारी फॉर्मूला याद हो तभी आप कौन सी फॉर्मूला कब यूज करनी है वो पता कर सकते हो. ओके. सो यहाँ पे लिखेंगे कि कोएफिशिएंट of correlation formula of r is equal to. फॉर्मूला का क्या यूज होगी यहाँ पे तो एक सिग्मा xy. देन दोनों का मीन मीन्स x बार एंड y बार एंड दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके. सो यहाँ पे फॉर्मूला किसकी यूज होगी. फॉर्मूला नंबर आई थिंक 3 या 4. राइट. फॉर्मूला क्या यूज होगी यहाँ पे कि सिग्मा xy माइनस n x बार y बार एंड डिवाइडेड बाय n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है मीन्स n इंटू sx इंटू sy.
ओके, आई थिंक थर्ड या फोर्थ फार्मूला है ये। सो ये फार्मूला यूज करनी है। सो आपको पता होना चाहिए कि माइंड में क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे हम कौन सी फार्मूला यूज करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, उसकी वैल्यू है 1364, देन माइनस एन एक्स बार एंड वाई बार। सो एन इज 10, सो 10 इंटू एक्स बार इज 10.5, देन इंटू वाई बार की वैल्यू है 13.9, देन डिवाइडेड बाय n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। सो n हमारा है 10, देन इंटू एस एक्स इज 3.5 इंटू एस वाई वो है 4.1, देन इक्वल टू 1364 माइनस इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10 इंटू 10.5 इंटू 13.9, सो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1459.5, देन डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3.5 इंटू 4.1, सो ये वैल्यू मिलेगी 143.5। ओके, नाउ 1364 माइनस 1459.5, सो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, माइनस करेंगे तो माइनस 95.5, देन डिवाइडेड बाय 143.5। सो उसे डिवाइड करेंगे, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी इज इक्वल टू माइनस 0.6656। ओके, सो ये आपको वैल्यू मिली आर की। आप ये भी लिख सकते हो या फिर माइनस 0.67। ओके, सो हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू मिली माइनस 0.67। सो इस तरह हमने यहाँ पे कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड की। बस आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है मीन्स हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कि फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम फॉलोइंग रिजल्ट। n इज इक्वल टू 10, सिग्मा x इज इक्वल टू 140, सिग्मा y इज इक्वल टू 150, सिग्मा x माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 180, सिग्मा y माइनस 15 स्क्वायर is equal to 215 and sigma x minus 10 into y minus 15 equal to 60. ओके, सो हमें यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। सो फर्स्ट हम जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वो लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 39, n इज इक्वल टू 10, सिग्मा x इज इक्वल टू 140, सिग्मा y इज इक्वल टू 150, देन sigma x minus x bar square is equal to 180 and sigma y minus y bar square equal to 215 and लास्ट वैल्यू दी हुई है कि sigma x minus यहाँ पे x minus 10 square x minus 15 square, यहाँ पे है x minus 10 and y minus 15 इज इक्वल टू है 60। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम ये इंफॉर्मेशन देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि कौन सी फार्मूला यूज करनी है कि ऊपर आएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मीन्स एंड वाई माइनस वाई बार एंड डिवाइडेड में कि अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड सेकंड अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, राइट। यही फार्मूला यूज करेंगे ना, ऐसा ही माइंड में आएगा। बट नो, हम यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे जो सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई की वैल्यू दी हुई है उसका यूज करके अगर हम मीन फाइंड करेंगे
मीन ऑफ एक्स बार एंड मीन ऑफ वाई बार की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो वो वैल्यू हमें 10 से डिफरेंट मिलेगी। एक्स बार की वैल्यू हमें यहाँ पे 10 नहीं मिलेगी। ओके, कि एक्स बार इज इक्वल टू फॉर्मूला इज सिग्मा एक्स अपन एन, राइट। सो सिग्मा एक्स हमें क्या दिया हुआ है, सिग्मा एक्स है 140, देन डिवाइडेड बाय एन है, एन हमारे पास 10 है, सो इज इक्वल टू एक्स बार की वैल्यू क्या मिलेगी, 14, राइट। सो अगर हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें तो 14 चाहिए, कि x माइनस एक्स बार मीन्स हमें यहाँ पे तो 14 चाहिए, बट यहाँ पे वैल्यू तो किसकी दी हुई है, x में से हमने वैल्यू माइनस की है 10 की, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने एज्यूम मीन किया होगा, मीन को हमने एज्यूम किया होगा, मीन्स ये यहाँ पे हम यूवी का यूज करेंगे एंड कोरिलेशन फाइंड करें। क्यों यूवी की फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्चुअल मीन क्या मिला, 14, एक्स बार की वैल्यू हमें 14 मिली, बट हमने एक्स में से कौन सी वैल्यू माइनस की है, 10 की, राइट। मीन्स हमने यहाँ पे मीन को एज्यूम करके वैल्यू फाइंड की है, मीन्स हमने क्या किया है, यहाँ पे यूवी की फॉर्मूला का ये जो वैल्यू हमें दी हुई है, मीन्स ये वैल्यू यू की है, एक्स में से हम अगर एज्यूम किया हुआ मीन माइनस करेंगे, मीन्स एक्स को हम यू में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स ये वैल्यू यू की हो गई, ये वाई में से हमने एक वैल्यू माइनस की एज्यूम मीन की, सो ये हमें वाई, हम वाई को किस में कन्वर्ट करते हैं, वी में, मीन्स ये हमारी वी की वैल्यू हो गई, राइट। सो यहाँ पे अगर वाई बार की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो सिग्मा वाई अपन एन, सो सिग्मा वाई अपन एन मीन्स 150 अपन 10 इक्वल टू 15, राइट। सो यहाँ पे तो हमें 15 ही मिला, बट यहाँ पे हमें 14 मिला, मीन्स हमने x को u में कन्वर्ट किया है एंड y को v में, राइट। सो हमें जो ये सिग्मा x एंड सिग्मा y की वैल्यू दी हुई है उसे हम कन्वर्ट करेंगे सिग्मा u एंड सिग्मा v में। यहाँ पे तो वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाएगी, राइट, कि सिग्मा x माइनस 10 स्क्वायर है, मीन्स हमने जो मीन को एज्यूम किया था उसका ही स्क्वायर है, सो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा यू स्क्वायर की, राइट, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा यू स्क्वायर की। एज यूजुअल यहाँ पे है सिग्मा वाई माइनस 10 स्क्वायर, सॉरी वाई माइनस 15 स्क्वायर है, सो हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ मीन माइनस किया है, देन उसका स्क्वायर है, सो हमने क्या लिया होगा यहाँ पे, u इज इक्वल टू वाई माइनस 15 एंड v इज इक्वल टू x माइनस 10, राइट। सो y माइनस 15 स्क्वायर मीन्स ये हमारा u का स्क्वायर हो गया, सो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा u स्क्वायर, ये सिग्मा v स्क्वायर, देन यहाँ पे x माइनस 10 एंड x माइनस 15, सो x माइनस 10 हमने u लिया है, सो u एंड y माइनस 15 इज v, ओके। सो ये दोनों वैल्यू हो जाएगी uv की, मीन्स सिग्मा uv, ओके। सो ये वैल्यू तो हमें मिल गई, बट हमें उसके अलावा एक वैल्यू और चाहिए, सिग्मा u एंड सिग्मा v की, ओके। सो फर्स्ट हम सिग्मा u एंड सिग्मा v की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे कि सिग्मा u इक्वल टू सिग्मा x को हमें कन्वर्ट करना है u में, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे कि सिग्मा x माइनस n इंटू ए मीन्स एज्यूम किया हुआ मीन, जो मीन हमने एज्यूम किया है कि x को u में कन्वर्ट करने के लिए वो मीन्स वो हमारा ए हो जाएगा। सो सिग्मा x क्या है 140, देन माइनस n इंटू ए, सो n हमारे पास है 10 एंड जो मीन हमने एज्यूम किया है वो है x के लिए 10, सो 140 माइनस 10 इंटू 10 100, सो इक्वल टू 40, ये हमें वैल्यू मिली सिग्मा यू की, ओके। जिस तरह सिग्मा यू की वैल्यू फाइंड की एज यूजुअल हम सिग्मा वी के लिए फाइंड करेंगे, सो हम y को v में कन्वर्ट करेंगे, सो सिग्मा y माइनस n इंटू वाई में हम एज्यूम क्या वैल्यू करते हैं b की,
एज्यूम मीन को हम बी से डेनोट करेंगे, सो n इंटू बी इक्वल टू सिग्मा वाई इज 150 माइनस स्मॉल n वो है 10 इंटू बी जो हमने एज्यूम किया है, राइट। सो यहाँ पे 10 दिया हुआ है, x में से माइनस किया हुआ, मीन्स यहाँ पे a हमारा हो जाएगा 10। सो यहाँ पे b इज इक्वल टू 15 माइनस किया है y में से, सो b हमारा हो जाएगा 15। सो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, सो 150 माइनस 150 इक्वल टू 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा v। नाउ ये दोनों वैल्यू हमें मिल गई। देन हमें एक वैल्यू दी हुई है ये कि सिग्मा x माइनस 10 स्क्वायर। ओके, सो हमें सिग्मा यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। सो सिग्मा यू स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्टली ये तो हमें 10 में से ही माइनस करके दी हुई है, सो x माइनस 10 मीन्स वो हमारा u। सो सिग्मा x माइनस 10 स्क्वायर की जो वैल्यू दी हुई है वो हमारी सिग्मा यू स्क्वायर की वैल्यू मीन्स 180। देन सिग्मा वी स्क्वायर की वैल्यू वो हमारी क्या हो जाएगी कि जो वैल्यू हमें सिग्मा x माइनस 15 स्क्वायर की दी हुई है वो कितनी है 250, राइट। देन सिग्मा यूवी मीन्स x माइनस 10 एंड x माइनस 15 का टोटल। सो सिग्मा x माइनस 10 एंड x माइनस 15 उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 60। ओके, सो ये हमें वैल्यू मिल गई। सभी की सभी वैल्यू जो हमें कोरिलेशन फाइंड करने के लिए चाहिए वो सभी वैल्यू मिल गई। नाउ अब हम कोरिलेशन फाइंड करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r इज इक्वल टू यूवी की फॉर्मूला यूज करनी है, सो n सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी, देन डिवाइडेड बाय अंडर रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर इंटू सेकंड रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर। ओके, सो इक्वल टू n सिग्मा uv, n हमारे पास यहाँ पे है 10 इंटू सिग्मा uv उसकी टोटल वैल्यू है 60, सो 10 इंटू 60 माइनस sigma u, so sigma u is 40 and sigma v is 0, so 40 into 0, then divided by under root n into u sigma u square, so n is 10 and sigma u square वो है 180, then minus sigma v whole square, sigma u whole square, so sigma u whole square means sigma u की वैल्यू 40 देन उसका स्क्वायर इंटू सेकंड अंडर रूट n इंटू सिग्मा वी स्क्वायर, सो n यहाँ पे है 10, सो 10 इंटू सिग्मा वी स्क्वायर वो हमारे पास है 215, देन माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर, सो सिग्मा वी इज 0, सो 0 स्क्वायर। नाउ 10 इंटू 60 600 minus 40 into 0, 0, then divided by 10 into 80 is 180 sorry, so वो हो जाएगा 1800, then minus 40 square means 1600 into second bracket 10 into 215, so 2150 minus 0 square is 0. So now is equal to 600 minus 0 is 600. Then divided by under root 1800 minus 1600 means 200 into second root 2150 then minus 0, so हमें as it is वही वैल्यू मिलेगी, सो 600 दोनों का रूट लेंगे, सो 200 का स्क्वायर रूट हमें मिलेगा 14.40 इंटू 2150 का स्क्वायर रूट मिलेगा कि 46.37। ओके, देन 600 डिवाइडेड बाय दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे,
14.14 इंटू 46.37। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 655.6718। देन डिवाइड करेंगे दोनों को, 600 डिवाइडेड बाई 655.6718। सो इक्वल टू हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.9151। दिस इज द वैल्यू ऑफ R, मीन्स कोरिलेशन। ओके, सो इस तरह हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है कोरिलेशन की। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द गिवन डेटा गिवन बिलो। एक्स एंड वाई का डेटा दिया हुआ है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक्स के लिए है 15 एंड वाई इज 15। Average is 25 and 18. The sum of squares of deviation from the means 136 and 138. The sum of product of deviation from the means is 112. And हमें फाइंड करना है ये जो डेटा दिया हुआ है उसका यूज करके कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, सो हमें ये जो डेटा दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स एक्स का ऑब्जर्वेशन एंड वाई के ऑब्जर्वेशन दिए हुए कि n इज इक्वल टू 15। देन एवरेजेस मीन्स ये हमारा मीन हो जाएगा कि x बार 25 एंड y बार इज 18। ओके, देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन्स सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर वो है 136 and the sum of square of deviation from the y means वो हमारा हो जाएगा y bar means sigma y minus y bar square जो है 138 and the sum of products the deviation from the the sum of products means ये हमारी वैल्यू होगी sigma x minus x bar into y minus y bar। ओके, सो नाउ अब हम जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसे लिखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 40 कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन x एंड y की वैल्यू दी हुई है, राइट। x की वैल्यू दी हुई है कि x के लिए n इज इक्वल टू 15 and y is also 15. Then x bar is 25 and average is 4y means y bar is equal to 18. Then the sum of square of deviation from the means वो है x के लिए 136 and y के लिए 138 means यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है कि सिग्मा x minus x bar square the sum of square of deviation for means sigma x minus x bar वो है 136 and sigma y minus y bar square is equal to 138. then लास्ट में दिया हुआ है कि the sum of products of deviation from the mean the sum of products of deviation from the means sigma x minus x bar into y minus y bar is 112. Now इसका यूज करके हमें कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो हमें ये डेटा दिया हुआ है, सो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि हमें कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे कि R इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू सेकंड अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। ओके, नाउ जो भी वैल्यू है वो पुट करेंगे। सो सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार उसकी वैल्यू क्या दी हुई है 112, सो वो लिखेंगे 112।
देन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे याद रखना है कि इस फॉर्मूले में स्मॉल एन कहीं भी नहीं आएगा। ओके, सो आप गलती से यहाँ स्मॉल एन मत लिख देना। सो डिवाइडेड में है स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। ओके, सो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी 136, तो फर्स्ट रूट में लिख देंगे 136 इंटू सेकंड रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। ओके, सो सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, वो वैल्यू क्या है 138। सो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 138, सो इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय रूट लेंगे 136 का, सो वो रूट हमें मिलेगा 11.16 इंटू 138 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, सो वो हमें मिलेगा 11.75। नाउ 112 एंड 11.66 इंटू 11.75 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11.66 इंटू 11.75 दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 137.005। ना 112 को डिवाइड करेंगे 137.005 से, सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी इज इक्वल टू 0.8175। ओके, सो ये वैल्यू हमें मिली आर मीन्स कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। ओके, सो इस तरह अगर हमें डायरेक्टली सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर एंड इस टाइप की वैल्यू दी हुई हो, तब हम डायरेक्टली ये जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं। बट जैसे हमने आगे एग्जांपल देखा कि एक्स बार की जगह पे कोई वैल्यू दी हुई हो, तब हम चेक करना है कि उसका जो मीन है वही वैल्यू यहाँ पे दी हुई है या नहीं, राइट, कि उसका जो एक्चुअल मीन है वही वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई हो, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको जो आपका एक्चुअल मीन है उससे डिफरेंट वैल्यू दी हुई हो, तब क्या होगा कि तब आपको यूवी की फॉर्मूला यूज करनी है एंड जो भी वैल्यू दी हुई है उसे यू एन वी की फॉर्मूला के हिसाब से चेंज करना होगा। ओके।